3, n की वैल्यू दिया हुआ है 8 और हमें an की वैल्यू फाइंड करना है। nth टर्म का फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी एक फॉर्मेट के ऊपर हम जो है यहाँ से an की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। an की जहाँ पे आ जाएगा an इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 7 पुटअप कर देंगे, प्लस का सिंबल ले लेंगे, n की वैल्यू लिखना है, n की जहाँ पर 8 आएगा माइनस 1 वैसे ही d की वैल्यू आएगी और d की वैल्यू हम पुटअप कर देंगे। उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 3, ये 7 3 हो जाएगा 21, दोनों को ऐड कर देंगे हम, an की जो वैल्यू आएगी वो हमारी आ जाएगी 28। यानी जब भी हमें फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और n की वैल्यू पता रहेगी तो हम वहां से an वाले टर्म को फाइंड कर लेंगे। ऐसे ही हम सेकंड व थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है उसमें हमें फर्स्ट टर्म ही नहीं मालूम है, हमें कॉमन डिफरेंस पता है, n की वैल्यू मालूम है और an पता है, लेकिन फर्स्ट टर्म नहीं पता है। तो उसको कैसे करेंगे? सेम फॉर्मेट का यूज करेंगे। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जहां पर हम पुटअप कर देंगे -5, a हमारा वैसे ही रहेगा प्लस वैसे ही, n की वैल्यू 18 दिया हुआ है तो 18 माइनस 1 और d की वैल्यू -3 है तो ये -3 हो जाएगा। -5 a प्लस 18 में से 1 जाएगा आएगा 17 मल्टीप्लाई बाई -53 दिया हुआ है तो हमें मिलेगा 17 3 द 51 प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 51। 51 माइनस से इधर आएगा इक्वल के दूसरे साइड तो ये प्लस में बन जाएगा, यानी प्लस 51 इज इक्वल्स टू a। 51 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो मिलेगा हमें 46, यानी फर्स्ट टर्म हमारा क्या आ गया 46। तो जब भी हमें इनमें से कोई भी एक की वैल्यू फाइंड करनी होगी और 3 वैल्यूज दी होंगी तो हम इसी an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। हमने फर्स्ट वाले के 2 पार्ट बता दिए, बाकी जो पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप हमें नीचे कमेंट में